प्रिय दोस्तों, योगी बासु आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। आज चर्चा करने जा रहे हैं थायराइड। थायराइड कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो थायराइड द्वारा निकलने वाले हार्मोन है TSH और TSH3 एंड TSH4, अवेयरनेस के साथ कुछ योग अभ्यासों को करके इसे पूरी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। एलोपैथ में दवा आपको लगातार लेना पड़ता है, जिसमें क्योर नाम का शब्द नहीं आता, मैनेजमेंट आता है कि थायराइड को मैनेज कीजिए, दवा लेते रहिए, आपका मैनेज रहेगा। लेकिन यदि बीमारियों को जड़ से हटाना है, दूर करना है, तो इसके लिए कुछ मॉडिफिकेशंस है जो करने पड़ते हैं। तो आज हम बताने जा रहे हैं एक बेहतरीन उपाय जो आसानी पूर्वक सभी लोग कर सकते हैं। तो एक गिलास लेंगे और फिर नींबू लेंगे इस तरीके से आप, और फिर शहद। करना क्या है, इसमें 2 चम्मच शहद इसमें निकालना है आपको। ये डेली का है, डेली का डोज है। 2 चम्मच शहद डाल देंगे इसमें इस तरीके से। शहद देख लेंगे, थोड़ा अच्छी कंपनी का ले लेंगे। ये तो मैं ओरिजिनल कहीं से मंगवाया है। दूसरी चीज़, ये जो लेमन है, इसका भी आपको 2 चम्मच लेना है। लेमन जूस ये पूरा 1 चम्मच, और फिर ये 2 चम्मच इसमें इस तरीके से डाल। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं। अभी आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देते हैं, बिल्कुल सब लाइव दिखा रहे हैं ताकि बिना कन्फ्यूजन के सभी लोग कर सकें। क्योंकि थायराइड को जड़ से यदि हटाना है, इस बीमारी को, पूरी कुछ चीज़ें हैं जो किया जाए ताकि आसानी पूर्वक आप इसे ठीक कर पाएँ और कभी दोबारा ना हो। बीमारी एक बार जड़ से ठीक हो जाए तो दोबारा आएगा नहीं। अब ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो पीने में भी अच्छा नहीं लगेगा और काम भी ज़्यादा नहीं करेगा। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब देख ले, इतना ही पानी डालेंगे। इसके बाद इसे घूट घूट करके पिएंगे। पीने में बड़ा आनंद आता है। इस तरीके से रख देंगे। इसके बाद 10-15 मिनट जब हो जाए, तब तक इसको पी के आप थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आसनों का अभ्यास। पहला अभ्यास कैट एंड काऊ पोज, जिसे मारजारी आसन के नाम से जाना जाता है, उस अभ्यास को करेंगे। ब्रीद इन, हेड को अप और मिडिल ऑफ स्पाइन डाउन। फिर ब्रीद आउट करते हुए हेड को डाउन, मिडिल ऑफ स्पाइन अप। इस तरीके से दिखेगा। ब्रीद इन, हेड अप, मिडिल स्पाइन डाउन। ब्रीद आउट, हेड डाउन, मिडिल स्पाइन अप। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 3-3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। यहाँ रुके 3 सेकंड के लिए। 1 2 3। इसी तरीके से ब्रीद इन करेंगे। ऊपर देखें, यहाँ भी रुके 3 सेकंड के लिए। 1 2 3। इस तरीके से इस अभ्यास को 15-15 काउंट का कितना करना है, 3 सेट। ठीक है। इसके बाद आ जाता है लेट के करने वाला अभ्यास। इसके बाद सीधा लेट जाएंगे और फिर करेंगे डायनामिक ब्रीज पोज का अभ्यास। इसमें क्या करना है आपको, ब्रीद इन करते हुए हाथ नीचे रखेंगे, ब्रीद इन करते हुए कमर को ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे, फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। 15-15 काउंट का
3 सेट। इसके बाद फिर इसी का काउंटर एयर रिलीजिंग पोज इस तरीके से होल्ड करें। यहाँ जरूरी नहीं कि पूरा आपका इसी तरीके से हो जाए, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर निर्भर है। फ्लेक्सिबल रहेगा शरीर तो होगा। ऐसे होल्ड करें, यहाँ रुके और फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 राउंड। फिर धीरे धीरे वापस इसका करेंगे 3 सेट। और एक बार जब इस तरीके से रुकेंगे तो ब्रीद इन ब्रीद आउट 7 राउंड करना है। इसके बाद का अभ्यास, इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन का। सर्वांगासन का सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका भी मॉडिफिकेशन भी बताएंगे। आदि कर सकते हैं तो सर्वांगासन इस तरीके से होल्ड करना एक बहुत बेहतरीन अभ्यास है। हलासन भी कर सकते हैं इस तरीके से ग्राउंड में, इस तरीके से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। अभी ये डिफिकल्ट लग रहा है, इस तरीके से दीवार के बिल्कुल नज़दीक चले जाएंगे और पैर को ऊपर रख लेंगे। धीरे धीरे पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। ठीक है, इतना तो आराम से कर ही सकते हैं। इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ होल्ड करें। कमर को बिल्कुल जब सीधा करेंगे तो नेक पे यहाँ प्रेशर पड़ेगा। यहाँ थायराइड ग्लैंड संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। होल्ड करेंगे। यहाँ पर रुकेंगे 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट। धीरे धीरे अभ्यास को करेंगे। पहली बार करें तो रुकेंगे 15 सेकेंड 30 सेकेंड, इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते डेली 15 सेकेंड इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो 2 मिनट तक आना है। इसके बाद इसी का काउंटर फिश पोज। अब यहाँ पे हाथ को इस तरीके से लगाना है, ब्रीद इन करते हुए और होल्ड करना है। यहाँ होल्ड करें, यहाँ रुके रहें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो इतना ही अभ्यास को आपको करना है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स करना है। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करने के बाद 2 प्राणायाम जो बहुत ज़रूरी है इस अभ्यास में। पहला है भ्रामरी का। भ्रामरी प्राणायाम बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आराम से आप जैसे बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। इसके बाद ये 2 फिंगर्स जो है आँखों के ऊपर, इसको यहाँ रख देंगे और थंब से कान को इस तरीके से बंद करें, छोटे वाला कान को, कि बाहर की आवाज़ सुनाई ना दे। और बी लाइक साउंड जनरेट करेंगे, भौरे की तरह गुंजन। इस अभ्यास को 5 मिनट टाइमर लगा देंगे घड़ी में और 5 मिनट, उससे कम करेंगे तो कुछ काम नहीं करेगा। इसके बाद आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑन हो जाएगा। इसको करने के बाद इसके बाद आप करेंगे उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास, जिसमें गले को सिकुड़ना होता है। गले को सिकुड़ते हुए सांस भरना है और इस तरीके से जालंधर बन लगाएंगे, सांस को अंदर रोक के रखेंगे, फिर गर्दन को धीरे से ऊपर उठाएंगे और लेफ्ट वाला नोस्टल से सांस छोड़ना है। कैसे करना है दिखाते हैं। गले को सिकुड़ना है, यहाँ पे देखिए खींचता है। जब भी आप इस तरीके से गले को सिकुड़ के सांस लेंगे तो यहाँ खिंचाव पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में खांसी वांसी हो जाए, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, करना है इसको ऐसे। पूरा सांस अंदर रोक के रखें और इसे चिन लॉक कर देंगे, जालंधर बंद।
सांस को अंदर रोक के रखें। ऐसे नहीं रोक पा रहे हैं तो ऐसे करके रोक दें, अंदर रोक के रखना है। जब तक रोक सकते हैं रोकें, जब लगे अब नहीं रोक पाएंगे तो धीरे से गर्दन पहले ऊपर उठा लें, उसके बाद राइट नोस्ट्रल बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस छोड़ देंगे। देखने में आपको उल्टा लग रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो धीरे से लेफ्ट वाला नोस्ट्रल से सांस छोड़ देंगे। इसका करना है 7 राउंड या तो 11 राउंड, इसको 21 राउंड तक ले जाना है। आप देखेंगे कि एक सप्ताह के अंदर अंदर आपका जो भी थायराइड का भी वैल्यू आ रहा होगा, 12, 13, 14 जो भी आ रहा है, वो देखेंगे 2-3 पॉइंट घटने लगा। 1 महीना होते होते आपका लेवल जो है सो 4 तक आ जाएगा, जो कि नॉर्मल है। तो आपका कितना भी हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 15 हो, कितना भी हो, 1 ही महीना में हो जाएगा। अब इस वीडियो को बार बार 2-3 बार आप देखें, समझें, उसके बाद जैसे आपको बताएं उसी तरीके से अभ्यास को करना है। यदि कहीं दिक्कत हो, परेशानी हो, समझ में ना आए तो फ़ोन करके पूछ लेंगे, उसके बाद करेंगे। क्योंकि एक ऐसा धुरंधर अभ्यास है, इतना बेहतरीन ये अभ्यास है कि इससे ये संभव ही नहीं है कि थायराइड की प्रॉब्लम आपका बचा रह जाए या पूरी तरीके से ठीक ना हो, क्योर ना हो। तो क्योर करने के लिए इतना अभ्यास ज़रूर करना है, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड है उसका एक काम नहीं है, उसका बहुत सारे काम है। वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मतलब शरीर में कहाँ एनर्जी चाहिए, कब चाहिए, उसको मालूम है। तब आपको थका थका ये सब का सारा कुछ महसूस नहीं होगा, आप एनर्जेटिक फील। थायराइड के लक्षण क्या है? इसका लक्षण ये है कि आपको थका थका सा फील होगा, आपका वेट या तो बढ़ने लगेगा अचानक या घटने लगेगा, माइंड स्विंग होगा, विचार इधर उधर भटकेगा, ज़्यादा भटकाव, इरिटेट हो जाएगा, कुछ बोलेगा आपको तुरंत गुस्सा उस्सा आ जाएगा। ये सारी चीज़ें इसका कॉमन सिम्टम है। विटामिन B12 का डिफिशिएंसी ज़्यादा होने लगेगा जब थायराइड का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रेगुलेशन जो बाकी सारे चीज़ों का भी रेगुलेशन उसको प्रभावित करता है, क्योंकि डायरेक्ट कमांड इसको पिट्यूटरी ग्लैंड देता है, जो यहाँ पे रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही कमांड इसको जाता है। यहाँ पे थायराइड ग्लैंड रहता है, यहाँ से TSH हार्मोन जाता है। अब यहाँ पे T3 और T4 दो तरीके का सीक्रेट होता है, T3 और T4। तो T3 T4 कितना रेशियो में सीक्रेट होना है, वो यदि ठीक से नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसको ठीक करना है। हाइपो और हाइपर दो तरीके का होता है, तो ज़्यादातर लोगों को हाइपो होता है, मतलब कमी हो जाता है, कम सीक्रेट होता है। तो प्रॉब्लम चाहे किसी भी तरीके का हो, सॉल्व करने का प्रॉब्लम यही है। मेन मोटो क्या है कि उसको रेगुलेशन में लाना, रेगुलेटेड वे में थायराइड जो ग्लैंड है वो आपका काम करना चाहिए। तो बेहतरीन तरीके से काम तभी करेगा जब आप उसको हेल्दी रखेंगे। तो थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखेंगे, ये ग्रोथ हार्मोन भी है बच्चों के लिए। थायराइड ग्लैंड का बेहतरीन तरीके से काम करना बहुत आवश्यक है, ताकि उसका प्रॉपर ग्रोथ हो जाए, लंबाई का सही अनुपात में ग्रोथ हो जाए। और मानसिक शक्ति, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा है थायराइड ग्लैंड। यदि ठीक से नहीं जिसका काम करता, उसका मेमोरी शार्प नहीं रहता, वो चीज़ें को भूल जाया करते हैं, किसी चीज़ को ठीक से याद नहीं रखते, ये सारी समस्याएं भी होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में ज़्यादा लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो को आप देखें और इसी सीक्वेंस में अभ्यास को करें तो बेहतरीन रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसे अवश्य करें। किसी भी तरीके का यदि कन्फ्यूजन हो तो कॉल करके ज़रूर पूछें, क्योंकि बीमारियों से मुक्त समाज और देश और दुनिया बनाना मेरा उद्देश्य है। मैं योगी बासु आज से नहीं 17 सालों से ये टेक्निक लोगों को सिखाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ कि कैसे आप दवाओं से मुक्त जीवन जी सकते हैं। परिवार में खुशियाँ लानी है तो 4 मुख्य चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, माँ बाप को खुश रखें। उसके बाद अपने बीवी को खुश रखें, बच्चे को खुश रखें, और अपने शरीर और मन पे काम करें। ये 4 चीज़ों का यदि आप तालमेल बैठा लेते हैं तो पूरा परिवार आपका आनंदमय रहेगा। दोस्तों को क्या है कि वो तो इधर उधर थोड़ा नहीं भी ठीक से मैनेज करेंगे तो वो समझ जाएंगे आपके भावनाओं को, लेकिन इन चारों
को जो है आपका बहुत ख्याल रखना होता है। तो ये है पर्सनल मैनेजमेंट। यदि इस चीज़ को आप मैनेज कर पाते हैं तो बाहरी जो वातावरण है उसे भी ठीक से मैनेज कर पाएंगे, खुशहाल हो पाएगा। दोस्त का चक्कर तो अलग है, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। ये चीज़ों पर्सनल यदि आप मैनेज कर पाते हैं तो वो सब मैनेजमेंट छोटी है, उसे आसानी से किया जा सकता है, वो बड़ी समस्या नहीं है। तो मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और हमेशा जवान रहें, ये दुआ करते हुए आज का वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, जो विचार आपका घूमते रहता है। तो जो आप में अच्छाइयाँ हैं उसके बारे में सोचें और उसको इम्प्रूव करें, ना कि कमियों को देखें। कमी को नहीं देखना है, जो अच्छाइयाँ हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं, जो है आपके पास उसके लिए ग्रेटफुल हो ईश्वर के प्रति, और फिर अपना कार्य करें। देखें कैसे एनर्जी, एंथुजियाज्म और ब्रह्मांड से कनेक्ट होने की एक सिग्नल आपको ब्रह्मांड के द्वारा, या ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर के द्वारा आपको प्राप्त होगा और पूरा परिवार आपका खुशहाल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।